राउत की पेशी होगी। 17 घंटे की आपको बता दें पूछताछ चली और उसके बाद आधी रात यानी रात 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी होती है। थोड़ी देर में राउत का मेडिकल टेस्ट होना है क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो कोर्ट के सामने आपको पेश करना होगा और इसीलिए उससे पहले मेडिकल जांच के लिए उनको ले जाया जाएगा और फिर कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी। वहां पर ईडी डिमांड करेगी जितने दिन भी उसको रिमांड चाहिए। अब कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है संजय राउत की, इस पर रहेगी नजर। मुस्तफा लगातार हमारे साथ बने हुए। मुस्तफा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये बैटरी लगेगा जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो पत्राचाल केस में पूरी तफ्तीश की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उसमें उसके पॉइंट्स जो है वो रिमांड कॉपी में मेंशन किए जाएंगे। ये एक बड़ा स्कैम था जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें एचडीआईएल डेवलपर्स से जुड़े हुए बातें हैं। उसमें प्रवीण राउत ने संजय राउत के कहने पर महाडा से डेवलपमेंट राइट्स लिए थे, उसके बाद वो एचडीआईएल को ट्रांसफर किए गए। इसका स्कैम जो है उस चीज को, उस ट्रांजेक्शन को वो मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोन ट्रांजेक्शन हुआ है प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी के बीच में, तो उस लोन ट्रांजैक्शन को प्रोसीड ऑफ क्राइम बता रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये सारी चीजों को लेकर कोर्ट के सामने आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाएगी, पीएमएलए कोर्ट के सामने ये सारी बातें रखेगी और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी की, ईडी कस्टडी की मांग की जाएगी। बचाव पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। कई बार यही कहा जाता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, संजय राउत कोऑपरेट कर रहे थे, सारे एविडेंस दे दिए गए थे, अरेस्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार अगर ईडी अरेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो पीएमएलए सेक्शन जो इतने स्ट्रिंजेंट है उसमें कई दिनों तक एक शख्स की बेल नहीं हो पाती है। तो ईडी के आपके दफ्तर के बाहर के दृश्य दिखाते हुए खत्म करेंगे कि ये आप कह सकते हैं कि यहीं से संजय राउत को थोड़ी देर में बाहर लाया जाएगा, पहले मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में पेशी। ये आज के दिन की डेवलपमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस से एक्सपेक्टेड है और उसमें रिमांड कॉपी में क्या सबूत सामने रखती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, क्यों अभी संजय राउत को अरेस्ट करना पड़ा, ये बात देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुस्तफा, एक बहुत खास चीज दिख रही है, जब ईडी की टीम उनके घर पर थी संजय राउत की, तब भी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और ये बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिखा रहे थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद जब ईडी की टीम उनको अपने साथ ले गई, उस वक्त भी जिस तरीके से उन्होंने भगवा गमछा उतारा और लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, उससे भी वो वही दिखा रहे थे। और उसके बाद रही सही कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब वो बाबा साहब की कसम खा के कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन संजय राउत इसका मतलब पूरे तौर पर यह दिखाना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ पाक है और ईडी की तरफ से उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तरह से पॉलिटिकल पोस्चरिंग, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है जो संजय राउत कल कर रहे थे। वो यही कहना चाह रहे थे कि उनका केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय यंत्रणों के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ वो बातें करते हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से उनका मुंह बंद कराने के लिए उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जो रिबेल एमएलए थे शिवसेना के, उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने सरकार इसलिए छोड़ी, शिवसेना इसलिए छोड़ी कि संजय राउत के जो कमेंट्स होते थे वो उनको पसंद नहीं थे। तो ये सारी चीजों का एक तरह से संजय राउत जो है वो आश्रा लेते हुए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिवेंज के चलते ये पूरा केस किया गया है, इसीलिए कल वो हाथ हिलाते हुए नजर आया। और आज भी ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में बैठने के पहले कुछ स्लोगन देंगे, नारेबाजी होगी, वेव करेंगे। तो ये सारी चीजें आज भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन दूसरी तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो अपने समय रहते पूरी होगी। ठीक है, लेकिन मुस्तफा एक और बात, क्योंकि कल जब उनको ईडी की टीम अपने साथ ले जा रही थी उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनके वकील ये क्लियर कर रहे थे कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए टीम ले गई है। तो क्या उन तक वो जानकारी नहीं थी या उन्होंने गलत जानकारी दी? क्या खबरें? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको अपने घर से ही, उनके घर से अरेस्ट डिक्लेयर करती तो एक तो उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता और दूसरी बात वहां से ले जाने में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होता है, रिस्क होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो संजय राउत का इलाका था, वहां पे कई शिव सैनिक मौजूद थे, इसलिए उन्हें वहां से लेकर आए गए इन्वेस्टिगेशन के बहाने। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के विजुअल्स बाद में वायरल हुए, संजय राउत अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे थे, उनकी मां उनकी आरती उतार रही थी, तो इससे ये बात कहीं ना कहीं झलक रही थी कि वो, उनको भी पता था कि एक लंबे समय के लिए जा रहे हैं और ये बात उनको अंदाजा कल ही हो गया था जब सुबह में ईडी की टीम पहुंची थी, जिस तरीके से पहुंची थी। इससे पहले नवाब मलिक के घर पे ईडी गई थी सुबह सुबह, उनको उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो संजय राउत को कहीं ना कहीं सुबह में ही ये बात का अंदाजा हो गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है और जस्ट थोड़ा टाइम लिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत से, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए रात को 12 बजे नॉन कोऑपरेशन के चलते उनको अरेस्ट दिखा दिया गया।